रामगढ़ नाम के कस्बे में नरेश अपनी पत्नी उर्मिला और माँ के साथ रहता था। अभी 2 महीने पहले ही उर्मिला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद प्रमिला घर के कामों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगी थी। उसके पास नरेश से बात तक करने के लिए समय नहीं मिल पाता था। रात में बच्चे के रोने की वजह से नरेश और चिड़चिड़ा हो गया था। इसी कारण वो प्रमिला से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक रात प्रमिला यार, इसको चुप करा, नहीं तो कल से तू इसको लेकर घर के बाहर सोया कर। जी आप सो जाओ, मैं इसे थोड़ा बाहर घुमा कर ले आती हूँ। हो सकता है अभी कुछ देर बाद रोना बंद कर दे। बहू ला मुन्ने को मुझे दे दे, तू जा थोड़ा आराम कर ले। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नरेश का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, आज बारिश बहुत तेज हो रही है, आज आप ऑफिस मत जाओ, रास्ते में पानी भी भर गया होगा। अच्छा है कि आप घर पे ही रहो। घर पर रहकर क्या करूँगा? कौन सा तुम्हारे पास मेरे लिए समय है? तुम सारा दिन या तो रसोई में रहती हो या फिर मुन्ने को संभालने में लगी रहती हो। कम से कम ऑफिस जाऊंगा तो मन तो बहल जाएगा ना। नरेश गुस्से में ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रास्ते में नरेश देखता है कि एक लड़की पुल पर खड़ी होकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। नरेश को तैरना आता था। वो भी लड़की के पीछे नदी में कूद जाता है और लड़की को किसी तरह बचाकर किनारे ले आता है। लड़की रोने लगती है। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है यहाँ। मैं इस दुनिया में किसके सहारे रहूँगी? मैं यहाँ से चली जाऊँ तभी ठीक रहेगा। ऐसा मत कहो, भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई सहारा तो होगा ही। इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोना बंद करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पायल है। पायल देखने में बहुत सुंदर थी। नरेश उसके रूप पर मोहित हो गया। वो बातें करती रही और नरेश उसे बस टकटकी लगाकर देखता जा रहा था। नरेश पायल को अपने घर ले आता है। नरेश अपने घर के बने पीछे कमरे में पायल के लिए रहने की व्यवस्था कर देता है। अब हर रात नरेश प्रमिला से बच्चे के रोने का बहाना बनाकर चुपके से पायल से मिलने के लिए चला जाता है और उसके लिए खाने पीने की चीज़ें ले जाता और घंटों बातें किया करता। फिर कुछ ही दिन बाद नरेश पायल के लिए उसी कमरे में रसोई का इंतजाम कर देता है। अब पायल खाना बनाती और नरेश बड़े चाव से खाता। धीरे धीरे नरेश को पायल से प्यार हो जाता है और एक दिन नरेश पायल से अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। पायल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आपने मेरी जान बचाई है। मेरे इस जीवन पर आप ही का तो हक है। मैं आपकी पत्नी बनकर बहुत खुश रहूंगी। पायल की बातें सुनकर नरेश बहुत खुश होता है। वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। ये बात जब प्रमिला और उसकी सास को पता चलती है तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पायल प्रमिला की सौतन बनकर घर में आ जाती है। अब तो नरेश हर वक्त पायल के साथ ही समय बिताने लगता है। एक दिन नरेश को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सास अपने कमरे में थी। प्रमिला बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। बच्चा बाहर आंगन में सो रहा था। प्रमिला दूध लेकर बाहर आई तो देखती है कि एक सांप बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है। ये देख प्रमिला चिल्ला पड़ी, सांप सांप, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ, जल्दी आओ यहाँ माँ जी, सांप है यहाँ। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? वो माँ जी, मुन्ने के पास एक सांप बैठा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो कोई सांप नहीं दिखाई दे रहा बहू, लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। इतनी देर में नरेश भी घर आ जाता है और पायल अपने कमरे से बाहर आती है। नरेश, तुम्हारी पत्नी और माँ मुझे बहुत परेशान करते हैं। देखो तो, मैं जैसे ही सोने चली तो तुरंत ही वो दोनों मेरी नींद खराब करने के लिए कुछ न कुछ ड्रामा शुरू कर देती हैं। प्रमिला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब पायल सो रही हो तो किसी तरह का शोर मत किया करो, पर तुम हो कि समझती ही नहीं। जी, वो मुन्ने के पास एक सांप बैठा हुआ था, उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी, बस इसीलिए चिल्ला रही थी। क्या ड्रामा कर रही हो? माँ तो बोल रही थी वहाँ कोई सांप नहीं था।
पागल हो गई हो तुम। प्रमिला को ऐसे ही घर में कई बार सांप दिखाई देता है। वो डरी सहमी सी रहने लगी थी। एक रात प्रमिला के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सभी लोग सो रहे होते हैं, प्रमिला बच्चे को लेकर आंगन में टहल रही होती है। तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की खुल जाती है। अरे, ये पायल अंधेरे में क्या कर रही है? ये क्या खा रही है? अरे, ये तो नागिन है। हाय राम, एक नागिन मेरी सौतन बनकर आई है। प्रमिला पायल के इस रूप को देखकर एकदम से घबरा जाती है। अब प्रमिला समझ चुकी थी कि जो घर में बार बार सांप नजर आ रहा था वो कोई और नहीं, पायल ही थी। सबकी जान को खतरे में देखती हुई पायल ने ये सारी बातें सबको बताने की सोची। अगली सुबह प्रमिला सास और अपने पति को पायल की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर पायल गुस्से में आ जाती है। नरेश जी, ये झूठ बोल रही है। ये हम दोनों से जलती है। हम दोनों को अलग करने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। मैं नागिन नहीं हूँ, मैं तो आपकी पत्नी पायल हूँ। इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना आप। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये क्या है? ये मणि तुम्हारी ही है ना, जिसे तुम अपने मुंह में रखकर नागिन का वेश धारण करती हो। पायल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिस मणि को इतना छुपा कर रखी थी वो इतनी आसानी से प्रमिला के हाथ कैसे आ गई। पर ऐसा हो चुका था। पायल मणि को प्रमिला के हाथ में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये मणि, ये तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे वापस करो जल्दी। पायल, इसका मतलब प्रमिला सच कह रही है? हाँ, मैं हूँ नागिन। तो आज ये तुम्हारी पत्नी मेरे हाथों से नहीं बचेगी। ये कहकर पायल प्रमिला के हाथ से मणि छीन लेती है। इतनी ही देर में प्रमिला की सास एक सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाकर ले आती है। वह सपेरा बीन बजाना शुरू कर देता है, जिसके बाद पायल छटपटाने लगती है। वह सपेरा कुछ मंत्र पढ़कर उस नागिन को पिटारे में बंद कर देता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मैंने कैद कर लिया है। इसको मैं अब दूर जंगल में जाकर छोड़ आऊंगा, जिससे आप लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। रुकिए बाबा, मुझे पायल से एक बात पूछनी है। क्या आप उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ला सकते हैं? ठीक है, कल तुम लोग मेरे आश्रम आ जाना। मैं इसे एक शीशे में कैद कर दूंगा ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अगले दिन नरेश अपनी माँ, पत्नी और बेटे के साथ सपेरे की पूजा स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां नरेश पायल से बात करता है। पायल, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद क्यों कर दिया? मैं तुम्हारी बातों में ही आकर अपनी पत्नी और बच्चे से दूर हो गया था। तुमने जो भी मेरे साथ किया है, अब दोबारा किसी के साथ मत करना। मुझे माफ कर दो नरेश, मैंने नफरत में ये सब किया और आज मेरी ये हालत हो गई। आज से कुछ साल पहले मैं अपने नाक के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी तुमने अपनी गाड़ी से मेरे नाक को कुचल दिया था। तभी से मैं तुमसे बदला लेने के लिए सोच रही थी, पर जब तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसीलिए मुझे तुमसे लगाव हो गया और मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने कई बार तुम्हारे परिवार को जान से मारने की कोशिश की, पर हर बार वो बच गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नरेश, तुम्हारी पत्नी प्रमिला बहुत अच्छी है। मैंने कई बार तुम्हें मारना चाहा और उसने हर बार तुम्हारी जान बचाई। मुझे तो मेरे किए की सजा मिल गई। अब तुम लोग हमेशा खुश रहो।